अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ये मैं आज बना रही हूँ लड्डू। आप सोचेंगे ये कौन से लड्डू हैं, ये तो कोफ्ते की शेप लग रही है। इसके अंदर ना मुरब्बे हैं और ये कभी ना मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं घर गई थी मामा की तरफ, तो मामा लोग ने ये बना रहे थे, तो फिर मैं मामा के साथ ना ये 1 बाइट बनाने लगी थी कि 1 बाइट लड्डू बने होंगे ना तो आराम से कोई भी बच्चा खा सकता है। और अगर ऐसी मटेरियल रख देंगे तो फिर बच्चों को एक तो खाने में बड़ा मुश्किल लगता है और दूसरा ये ऐसे बॉल्स में पड़ा हुआ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैं और मामा ही बनाने लग गए थे। इसके अंदर वैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि इसके अंदर था बादाम, पिस्ता, काजू और वो एक होता है वो पॉपकॉर्न टाइप, मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा। उसको भूनते हैं घी में, हल्का हल्का भूनते हैं। अल्लाह मेरे माइंड में नहीं आ रहा ना। मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और मुरब्बा वगैरह हैं, खजूरें हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक प्रॉपर प्रॉपर ना वो है, कंप्लीट मील है ये एक लड्डू। सही ताकत वाला है, जैसे पंजीरी टाइप होता ना, ये आप वही सोच लें। हाँ, वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना पॉपकॉर्न की तरह, उसे फुल मखाना बोलते हैं। इसमें वो है और बादाम, पिस्ते, काजू और ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहा है ये गाजरों का मुरब्बा टाइप नहीं होता, जो मुरब्बे होते हैं ग्रीन और ये वाले रेड वाला, ये मुरब्बे भी हैं। और ये बहुत स्वीट था और बहुत मज़े का था। ये जितने मैं बना सकी मैंने बनाए और वो मामा ने बनाए, ये मेरे हैं। और दूसरी साइड के पिंक ट्रे वाले मामा के थे, पर मामा के ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुए थे, मेरे इतने अच्छे नहीं थे। ये मामा की ना एक वो है मिरर है, ये वो कंप्लीट मिरर है, उसके पीछे ये छोटी सी विंडो बनी हुई है। तो इस विंडो के अंदर मामा का सामान पड़ा था, तो मैं ना सारी सेटिंग वगैरह कर रही थी कि ये जो है ना ज़रा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बस वो करने लगी मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर। तो बस मैंने फिर इसकी चीज़ें पहले मैंने दिखा रही थी आपको कि इसके अंदर पड़ा क्या क्या है। फिर मैंने सोचा ये देखिए ये मिरर है, जब इसको विंडो को बंद करेंगे ना तो पीछे एक लंबा सा मिरर है और ये मिरर के पीछे एक छोटी सी ये बनी हुई है चीज़ें रखने के लिए ना, एक विंडो सी है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बड़े बड़े ड्रेसिंग से जान छूट जाती है और एक तो इस तरह आपकी चीज़ें भी सेव रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें मामा की मैं बाहर निकाल रही थी कि जो फालतू की चीज़ें हैं वो मतलब बाहर फेंके हैं, जो एक्सपायर हैं उनको बाहर फेंकें और जो सही हैं उनके साथ मतलब सेटिंग करके रखें। और मामा का एक पाउच मेकअप वाला बनाना था कि कहीं जाना हो ना तो फिर एकदम वही बस पाउच पकड़े, उसी के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो बस वो बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल रही थी। मेडिसिन भी अंदर ही रखी हुई थी। वो सारी चीज़ें जब बाहर निकाली, ग्लासेस थे, मेरी छोटी सिस्टर है उसकी भी चीज़ें इसी में पड़ी थी। उसको मैं बोल रही थी कि तुम अपने रूम में अपने ड्रेसिंग के ऊपर रखो, किसी दिन मैं आपको उसका भी रूम का टूर दूंगी और उसकी ज्वेलरी और चीज़ों का भी दूंगी। तो ये ना मैंने सारी चीज़ें बेड के ऊपर बिखेर दी। अच्छा मैंने बिखेर तो ली थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। बंदे की अपनी चीज़ें होना समझ आती हैं कि कौन सी कहाँ रखनी है, क्या करनी है, कौन सी यूज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। निकाल तो मैंने ली थी लेकिन रखनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। फिर मैंने अपनी बेटी को साथ साथ कहा, मैं कहा चलो तुम भी मेरे साथ लगो और चीज़ें निकालो। पहले मैंने सोचा सारी चीज़ें निकाल दी, फिर मैं कहा नहीं इस तरह तो बहुत मैस हो जाएगा। ये देखें ये सारी चीज़ें बाहर निकल आई थी। मतलब मैंने पोर्शन डिवाइड कर लिए थे, तो ये मैंने 2 पोर्शन में से निकाली थी। और इसमें कुछ मास्क वगैरह थे, कोई स्क्रब थी, कोई ये फेस पाउडर थे, कोई लूज़ पाउडर, कोई वॉचेस वगैरह थी जो मामा पहनती भी नहीं है। फिर मैंने कहा मामा आप इसको बैग में रखें ताकि पहन लें, जब कहीं बंदा जाता है ना तो जल्दी जल्दी में पहनना भूल जाता है, बैग में होना तो फिर पहन लेता है। इसके अंदर भी एक मिरर लगा हुआ, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। तो मुझे ये मेरी बेटी खुशबू सूंघ रही थी उसकी लिपस्टिक की, क्योंकि मुझे भी ना हर चीज़ को स्मेल करने की आदत है। इवन दो मैं अपने हाथ भी थोड़ी देर बाद ना स्मेल कर रही होती हूँ, तो मेरी बेटी को भी आदत है लिपस्टिक्स और चीज़ों को ना स्मेल करने की। तो वो जो चीज़ खोल रही थी पहले स्मेल कर रही थी, जो चीज़ खोल रही थी मेरी तरह ही स्मेल कर रही थी। ये मेरी छोटी सी बहन का सामान है, इसको मैंने साइड पे किया। मैं कहा तुम अपना तो साइड पे करो। और ये मामा का था और इसमें से कुछ चीज़ें जो थी वो स्पेयर थी, साथ साथ वो कर रही थी। और मामा ना कमरे में बैठ के ये शामी कबाब का चिकन था, शामी बना रही थी। तो ये मामा ने चिकन निकाला था कि इसको कोई श्रेड कर दे, मामा टेबल पे रख के गई थी।
और ये भी मेरी छोटी बहन स्टार्ट करती है और मेरा छोटा भाई फ़ोन पे लगा हुआ था। आजकल सारे बच्चे मोबाइलों पे लग गए थे। ये मामा का छोटा सा पाउच रेडी करी थी, प्राइमर रखा, बेस रखी, मेकअप फिक्सर रखा। ये मामा का ना आने जाने का बैग है कि मतलब कहीं अच्छी जगह जाना हो ना तो फिर मामा ये वाला बैग लेके जाती है। फिर मैंने इस बैग के मुताबिक इसमें चीज़ें रखी। और ये मेरी मामा ने कहीं डॉक्टर पे जाना है या एकदम पापा के साथ या किसी बच्चे के साथ बाहर जा रही हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर ये वाला बैग। तो फिर इस बैग में मैंने मामा के उस हिसाब की चीज़ें रखी, जिस जिस बैग की रिक्वायर्ड थी वो रखी और साथ साथ में उसकी सेटिंग की। और ये फिर ना मेरी मामा बना रही थी शामी कबाब, जो मैंने आपको पीछे चिकन दिखाया था। तो वो चिकन श्रेड मामा ने खुद ही कर लिया था क्योंकि कोई फारिग ही नहीं था। और ये मेरी मामा दाल डाल रही थी उसके अंदर, चॉपर के अंदर के चॉप हो जाए और पिस जाए, एक जैसी हो जाए शामी कबाब के लिए। अब मुझे ना वीडियो बना लेनी चाहिए थी शामी कबाब की। अब मैं अलमारी सेट करने में लगी थी और मामा शामी कबाब बना रही थी, वरना मैं शामी कबाब की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी ना शेयर कर दूँगी। ये ना मामा अब सारी चीज़ें मिक्स करके तो अब ये ब्लेंड कर रही हैं। ये चिकन पैटी मैं घर आ गई थी, उसके बाद मामा शामी वगैरह बना रही थी। उस टाइम मैं घर आई और मैंने शामी ये पैटीज़ निकाले और मैंने ना ये फ्राई होने के लिए रख दिए। मैंने कहा चलो आज बर्गर बनाते हैं। मैं मेरी दोनों बेटियां हम तीनों ने ही खाना था क्योंकि इनके पापा घर पे नहीं थे। तो मैंने फिर इन तीनों के लिए बनाया और फिर साथ उनके लिए भी बना के ना मैंने रख दिया था कि चलो गैस नहीं होती और मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता। बहुत कोई मतलब बहुत ही कोई प्रॉब्लम होगी ना तो फिर मैं सिलेंडर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिलेंडर बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मुझे ये होता है कि गैस जाने से पहले पहले मैं काम कर लूँ। ये कढ़ाई आई थिंक सबकी इसी तरह ही होती होगी, फ्राइंग वाली एक कढ़ाई। ये मैंने 4 पैटीज़ निकाल लिए थे, 2-3 मैंने इकट्ठे फ्राई किए, एक मैंने अलहदा से और ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और फ्रीज़र में से चीज़ भी निकालनी थी तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र का भी छोटा सा ना मैं व्लॉग बना लेती। ये वो वाइट चने और ये जो है ना ये हरी चटनी है। ये मैंने क्यूब बना के रखे होते हैं, जब कोई ज़रूरत पड़े फटाफट मैं यूज़ कर लेती हूँ। टमाटो पेस्ट था, ये कॉर्नस हैं, ये भी मैंने बॉईल करके रखे थे। ये फ्राइड राइस वगैरह या चाइनीज़ राइस या सूप वगैरह में यूज़ हो जाते हैं। ये जो मैंने प्याज उस दिन फ्रीज़ किए थे ये अभी तक फ्रीज़ ही हैं। ये भी मैं निकाल के इनको भी वो मैं तोड़ के आपको बताऊँगी कि मैं कैसे रखती हूँ। तो ये मेरे पैटी हल्के हल्के फ्राई हो गए थे। अच्छा ये फ्रोज़न जो होते हैं ना पैटी या नगेट्स वगैरह, इनको हल्की आंच पे फ्राई करो ना, ये बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप तेज़ आंच पे करोगे ना तो ये बाहर से पक जाते हैं और अंदर से ना ये स्वेयर वाले वो होते हैं, पानी पानी होता है और अजीब वो जब आप उनको खोलो तो पानी पानी फील हो रहा होता है। तो वो बड़ा गंदा टेस्ट देते हैं। बन वगैरह मैंने सेक लिए थे तवे के ऊपर ही। और वो जो एक पहला बर्गर बना हुआ मेरी बड़ी बेटी ने अपने लिए बना के रख लिया था। फिर मैंने कहा ओए रुक जाओ, मुझे वीडियो भी बनानी है तो मुझे खुद बनाने दो। फिर मैंने होममेड मायोनीज़ निकाली। ये मेरी मायोनीज़ थी होममेड। ये मैं लगा रही थी मायोनीज़ इसके ऊपर, बंस के ऊपर, क्योंकि मुझे ना सॉसी बर्गर अच्छे लगते हैं। बंद गोभी पड़ी नहीं थी वरना मैं बंद गोभी भी इसके अंदर डालती। और वो ना मैं ये मायोनीज़ के अंदर मिक्स कर लेती हूँ बंद गोभी और फिर मैं यूज़ करती हूँ तो वो बड़ी फिट रहती है। तो वरना बंद गोभी अलहदा से आप डालो तो वो बाहर निकलती है, बाइट लो तो इस तरह वो ना मायोनीज़ के अंदर स्टिक सी हो जाती है थिकनेस की वजह से, तो वो बाहर नहीं गिरती और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और मेसी नहीं होती है कोई चीज़। बस अब मैंने बंस पे ये लगाया है मायोनीज़ और ये मैंने एक पैटी अभी फ्राई हो रहा था तो इसलिए फिर ये मैंने 3 फटाफट मैंने बना लिए बर्गर्स और चौथा मैंने बना के ना फिर रख दिया था। ये मैंने केचप डाली इसके ऊपर और मैं कल की वीडियो में ना आपके साथ केचप का एक पाउच भी शेयर करूँगी जो मैं बड़ा रीज़नेबल प्राइस में लेके आई हूँ। ये 1 kg वाले पैक से बेहतर है बंदा वो ले लें और वो 4 kg का पैक है। तो ये मैंने अच्छे से बस किया देसी स्टाइल में, फिंगर से भी केचप उतार रही थी कि भाई उतार दूँ ऐਵੇਂ ज़ाया ना करूँ। तो बस ये मैंने बर्गर्स बना लिए थे, लेटस वगैरह कुछ भी नहीं था तो बस मैंने कहा आज ऐसे ही सीधे सीधे हम बर्गर्स बनाते हैं। और ये मेरे बर्गर्स की लुक है। और आप प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। आप देख के चले जाते हैं और ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। आप अपने लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और दुआ में याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।